योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो विषय चल रहा था वो शब्द को लेकर के, शब्द, अर्थ और प्रत्यय। तो शब्द जो ध्वनि है, जो है ना वाणी से प्रकट होने वाला और जो कर्णेंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है, वो है शब्द, जिसकी इकाई वर्ण है, जिसमें एक क्रम है और है ना जो है एक साथ उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्रमिक रूप से उत्पन्न होता है। प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। वो है शब्द। अर्थ है जो शब्द जिसकी तरफ संकेतित करता है, वो जो पदार्थ है ना, तो वो है अर्थ। जैसे गौ शब्द है जो वाणी से निकला और आप लोगों ने कान से सुना, ये है शब्द। और जो गौशाला में गाय है वो उसका अर्थ है। और जो बुद्धि में जिसका ग्रहण हुआ है वो है प्रत्यय। तो जो बुद्धि में जो ग्रहण होता है उसमें वर्णों का क्रम नहीं है। एक बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ मैं। बुद्धि में जो हमें जो प्रत्यय होता है उसमें क्रम है या नहीं है? जरा सोचो, जरा आप लोग विचार करो। बताओ जी, आप सब लोग विचार करो जरा। या तो क्रम से होता है स्वामी। क्रम से होता है ना। जैसे हम पुस्तक बोलते हैं तो बुद्धि में जो है ना, जो बोध होता है, पुस्तक शब्द के कारण से जो बोध होता है उसमें एक क्रम है या बिना क्रम का है? हाँ जी, मुनि जी। एक क्रम से होता है। हाँ, जैसे कई बार क्या होता है, हमें जो है ना बाहर क्रम दिखाई देता है तो हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि भीतर भी क्रम चल रहा है। अच्छे से विचार करके आप बताओ, भीतर क्रम है या नहीं है? भीतर ही क्रम चलता है स्वामी। वो तो भीतर ही होता है, बाहर थोड़ी होता है। हाँ, वो तो भीतर ही होगा, ये बात बिल्कुल सही होगी। और उसमें एक क्रम है ना। जैसे 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 उसमें शब्द बनेगा ऐसे ज्ञान होगा उसमें। हम्म। हाँ, और कोई? ज्ञान ही होता है महाराज जी, डायरेक्ट वो पूरा होते ही पूरा ज्ञान ही होगा। क्रम नहीं है उसमें, वर्णों का क्रम। वर्णों का क्रम नहीं है उसमें, सीधा ज्ञान ही होगा, गाय ही आएगी वो पूरा होते ही। क्रम से ही ज्ञान होगा। जैसे जैसे पद जाएगा ऐसे ऐसे ज्ञान होगा। अच्छा चलो, ये तो जो ना आपने सुनने वाला जो प्रोसेस है ना वो बता दिया। चलो अपन बोलते हैं तब क्या करते हैं? बोलते हैं, जैसे हम गहू बोलना चाहते हैं तो भीतर एक ही प्रयत्न होता है, या भीतर जो है ना, भीतर बोले नहीं मुझे पहले गा बोलना है, फिर औ बोलना है, फिर विसर्ग बोलना है? भीतर ऐसा होता है या एक ही प्रयत्न गहू है ना जो ना, तो भीतर तो एक ही प्रयत्न निकलता है, बाहर जो है ना उसका एक क्रम भले हो सकता है। वाणी में जब आता है तब तो एक क्रम हमें साफ समझ में आता है, लेकिन भीतर जो है ना, आप गऊ बोलते हैं तो आप गा से लेकर के विसर्ग तक पूरा इकट्ठा एक स्वरूप जो है ना उसके लिए प्रयत्न करते हैं, या अलग अलग के लिए प्रयत्न करते हैं? महाराज जी अपने बोलने समय उल्टी स्थिति होती है और सुनते समय या पढ़ते समय दूसरी स्थिति होती है, ऐसा लगता है। नहीं नहीं, देखो सुनते या भीतर जो पढ़ते चीज़ है समय ना, भीतर जो चीज़ है वो सुनते समय भी वही स्थिति में रहेगी और बोलते समय भी वही स्थिति रहेगी। मैं आप लोगों को एक उस है ना एक उस डिवाइडर पे जाके खड़ा करना चाहता हूँ कि जहाँ से क्रम प्रारंभ हो रहा है, और उस डिवाइडर पे लाके खड़ा करना चाहता हूँ जहाँ पर क्रम जाके खत्म हो जाता है। उससे इधर जो है ना बोध जो होता है, वो जो बोध है उस बोध में क्रम है या नहीं है? महाराज जी जब हम बोलते हैं तब तो हमारे पास पहले से बोध होता है, उस बोध को हम प्रकट करने का एक क्रम होता है। प्रकटीकरण में तो एक क्रम होगा परंतु बोध में क्रम नहीं होगा। परंतु जब हम सुन रहे हैं या बाहर से कोई ज्ञान ले रहे हैं तब तो एक एक वर्ण का जो है क्रम होगा, उस क्रम को का पर अंतिम परिणाम होता है, उसमें बोध होता है, ऐसा लगता है।
फिर से बोलिए जी दयानंद जी। आप ऐसा लगता है गुरुजी, मैंने ये कहा कि जब हम बोलते हैं तब तो हमको बोध पहले से ही होता है और उस बोध को हम प्रकट कर रहे होते हैं बाहर। तो उसमें तो बोध पहले से ही है, उसमें तो कोई क्रम नहीं है। परंतु जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें क्योंकि पहले से बोध नहीं होता, और वो जो शब्द, वो जो वर्ण आते हैं, उन वर्णों का एक क्रम बनता है और उसका जो परिणाम होता है अंतिम, वो बोध रूप में होता है, ऐसा लगता है। देखो, आपको जो बोध जो है ना, आप बोल रहे हैं कि हम पढ़ते हैं तब पहले से बोध नहीं होता है, बाद में बोध होता है। यदि बोध पहले ना हो तो आप उस शब्द का संकेत समझ नहीं पाएंगे। महाराज जी, वो बोध तो वो दूसरे रूप में है ना, वो तो इस रूप में है कि ये शब्द इस प्रकार से पूरा होगा तो इसका मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ, जितने भी शब्द बोल रहा हूँ, हर शब्द का संकेत आपकी बुद्धि में पहले से ही है या नहीं है? संकेत रूप में है। और उस संकेत के द्वारा आप उस ना बोध को ग्रहण करते हैं। तो इसका मतलब है कि संकेत जो ना, संकेत क्या है? दो चीज़ों को जोड़ने वाला। दोनों चीज़ें पहले से हैं तभी तो संकेत है। यदि पहले वो चीज़ ही नहीं है तो संकेत क्या करेगा? जी महाराज, है ना? इसका मतलब है कि हमें बोध तो, आप जो कह रहे हैं महाराज जी वो ठीक है, परंतु वो तो जिस समय हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं उस समय जो क्रम आ रहा है उसमें ये तो निश्चित नहीं होता पहले से कि इसकी अंतिम परिणति यही होगी। नहीं, शब्द जो है ना, पहला वर्ण जी, देखो शब्द में जो क्रम है, मैं तो बस इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि शब्दों में एक वर्णों का जो क्रम है, वो क्रम केवल ध्वनि में है या भीतर भी है? नहीं, भीतर तो पहले से संकेत रूप में तो है ही महाराज। वाणी तो सिर्फ पैदा, वो क्रम तो पहले से अंदर ही विद्यमान है। ज्ञान तो पहले से आपके भीतर, मैंने गाय बोला, उस गाय का एक भीतर बोध हुआ। वो जो बोध है, वो बोध क्या वर्णात्मक है? जी वर्णात्मक। महाराज जी वो वर्णात्मक नहीं है। वर्णात्मक नहीं तो फिर क्रम कैसे हो सकता है? हाँ, तो क्रम भी नहीं है। वो पहले से जो ऑलरेडी हमारे पास संकेत हैं, जो रिकॉर्डेड हैं एक तरह से, उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक बोध होता है। मतलब बहुत सारे जो संकेत हैं अनंत जैसे, तो उनकी जो धारणा उनके प्रति जो बनी हुई है, उनके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, उससे बोध होता है, मेरे को जहाँ तक लगता है। हाँ, जो बोध होता है ना, वो जो बोध होता है, वो मैं केवल बोध की बात कह रहा हूँ कि वो जो बोध है ना, बोध होता है, उससे पहले की जो प्रोसेस है ना, वो कोई व्यक्ति कान तक लाता है, कोई व्यक्ति कान से आगे भी बढ़ाता है ना, और आगे बढ़ा लेता है। पर जो बोध होता है, बोध जो है वो वर्णात्मक नहीं है। बोध तो है ना, जो है ना, क्योंकि वर्ण जो है ना, जो है, एक बात ध्यान से सुनो, मेरे मन में कोई बोध है और वो बोध मैं आप तक देना चाहता हूँ, तो कोई ऐसी चीज़ मुझे देनी पड़ेगी जो आप तक जा सके। तो मैंने देखा कि मैं अपना बोध तो वहाँ तक नहीं भेज सकता, लेकिन मैं अपना जो है ना, अपने बोध को शब्द में डालूं, ध्वनि में डालूं, और वो जो ध्वनि है, वो ध्वनि वहाँ तक पहुँच सकती है, कर्णेंद्रिय तक। क्योंकि ध्वनि जो है ना कर्णेंद्रिय तक है, उसके भीतर भी ध्वनि जाती है क्या? नहीं महाराज जी, उसके बाद तो मन जाता है, मन लेके जाता है उसको बुद्धि तक, है ना, उसके बाद तो ध्वनि नहीं जाएगी। तो ध्वनि नहीं जाएगी तो ये जो वर्ण है ना, ये वर्ण तो वहीं तक खत्म हो रही है, ये ध्वनि वहीं तक खत्म हो ली। अब वो जो ध्वनि जो हमने सुनी थी, उस ध्वनि का एक ज्ञान उत्पन्न होता है। वो जो ज्ञान है पूर्व संकेत के द्वारा, पूर्व जो संकेत है उस संकेत के द्वारा, और जो ध्वनि में एक क्रम था, उस क्रम का हमें जो संस्कार पड़ा, उस संस्कार को हमने इकट्ठा कर दिया, और इकट्ठा करके जब वो जो संस्कार है एकत्रीभूत होकर के हमारे भीतर एक ज्ञान पैदा करेगा, अलग अलग ज्ञान नहीं पैदा करेगा। आप एक बात मुझे बताइए, पुस्तक शब्द सुनते हैं तो क्या प आपको अलग ज्ञान देता है, स अलग ज्ञान देता है, उ अलग ज्ञान देता है, ता अलग ज्ञान देता है, अ अलग ज्ञान देता है, का अलग ज्ञान देता है, या इकट्ठा होकर के ज्ञान देता है? क्या है प्रोसेस?
हाँ जी दयाराम जी, इकट्ठा होकर ज्ञान देता है महाराज जी। अलग अलग तो दे ही नहीं सकता है। हाँ नहीं, अलग अलग तो नहीं दे सकता, क्योंकि अलग यही अलग तो बात, एक एक शब्द से बहुत सारे शब्द हैं। तो जब इकट्ठा होकर के ज्ञान देगा ना तो वहां पर क्रम खत्म है। एक पद बनेगा, एक शब्द बनेगा, जब ज्ञान होगा। हाँ, वो जो पद बन गया ना, वो जो पद है, वो पद वो ज्ञान। जिसमें कोई क्रम नहीं है। ध्यान देना, शब्द में क्रम है, शब्द मतलब ध्वनि, शब्द मतलब ध्वनि, ध्वनि में एक क्रम है। लेकिन जो भीतर एक पद बन गया है, जो संस्कार के कारण से पैदा हुआ, पूर्व वाले वर्णों का संस्कार और अंतिम तक के वर्णों का संस्कार, उन संस्कारों का के कारण से, और उसको संस्कारों को, सारे वर्णों के संस्कार को इकट्ठा करके और स्मृति पूर्वक, उसमें स्मृति का भी रोल रहेगा कि जो पूर्व स्मृति है, वो स्मृति का सहयोग लेकर के हम एक अर्थ को, है ना, जो ना ग्रहण करते हैं। वो जो अर्थ है, अब उस अर्थ में कोई क्रम नहीं है। यदि उस अर्थ में क्रम होता तो फिर पूर्व वाले वर्ण के संस्कार की जरूरत नहीं थी। पूर्व वाला वर्ण सीधा ही अपना ज्ञान दे देगा, उसके बाद वाला वर्ण अपना ज्ञान दे देगा, उसके वर्ण बाद वाला वर्ण अपना ज्ञान दे देगा, उसके बाद वाला वर्ण अपना ज्ञान दे देगा। उनको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। यदि हमें इकट्ठा होकर के ज्ञान हो रहा है, तो इकट्ठा होकर के ज्ञान हो रहा है, तो समझ लो कि ये जो है ना, जो ज्ञान है, ये ज्ञान में क्रम नहीं है, इसका कोई भाग नहीं है। आप पुस्तक शब्द का तो भाग कर सकते हैं, पुस्तक शब्द के 2 टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन जो पुस्तक अर्थ, जो आपके भीतर जो बोध हुआ है, उस बोध में 2 टुकड़े नहीं कर सकते हैं। कि कर सकते हैं? नहीं, वो तो पुस्तक का बोध हुआ है ना, पुस्तक में टुकड़े नहीं हो सकते भीतर। आप यहाँ पर तो पुस्तक के कई टुकड़े कर सकते हैं, पा भी कर सकते हैं, ऊ भी कर सकते हैं, सा भी कर सकते हैं, ता भी कर सकते हैं, आ भी कर सकते हैं, है ना, का भी कर सकते हैं, आ कर सकते हैं, माँ कर सकते हैं। पुस्तकम, कितने वर्ण हो गए पुस्तकम में? पा, ऊ, सा, ता, आ, का, आ, मा, 8 वर्ण हो गए। पुस्तकम के 8 भाग कर सकते हैं आप बाहर। क्या भीतर जो बोध है, उस बोध के 8 क्या 4 भी कर सकते हैं आप? क्यों जी मुकेश जी? भीतर जो बोध है, उस बोध के टुकड़े हो सकते हैं, शब्द के टुकड़े हो सकते हैं, बोध के टुकड़े नहीं हो सकते। बोध के टुकड़े तो तब होते जब उसमें कोई क्रम होता। क्रम होता तो निश्चित रूप से टुकड़े हो जाते हैं। कोई भाग होता तो उसके भाग के आप अलग अलग कर सकते थे। इसलिए भीतर जो प्रत्यय है, जो भीतर जो बोध है, वो बोध जो है, दयाराम जी, ये बात मुझे आपको इसलिए समझानी थी क्योंकि आगे ये चीज़ जो ना समझने, ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे का जो है ना भाष्य भी समझ में आएगा, और हमें ये भी समझ में आएगा कि शब्द अलग है और शब्द का बोध अलग है। शब्द अलग है, प्रत्यय अलग है। ये तो स्पष्ट हो गया, स्पष्ट हो गया ना। जहां तक क्रमता है, क्रमता क्यों है ये भी ध्यान देने वाली बात है। क्रमता इसलिए है क्योंकि हमारा जो मुंह यंत्र है, वाणी यंत्र है, वो एक साथ उस चीज़ को निकाल ही नहीं सकता है, इसलिए उसमें क्रमिकता आ जाती है। क्रमिकता आ जाती है तो जो कान उस चीज़ को पकड़ती है, वहाँ भी क्रमिकता आ जाती है। लेकिन कान के बाद में जब हमारे भीतर उन वर्णों के संस्कार और स्मृति जब रोल करते हैं, तो संस्कार और स्मृति उसको इकट्ठा कर देते हैं, और इकट्ठा करके वो एक बोध पैदा करते हैं। वो जो बोध होगा ना, उसमें कोई क्रम नहीं हो सकता, और उस बोध में कोई, हम जब अर्थ ग्रहण करते हैं तो एक साथ अर्थ ग्रहण करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपका कोई बहुत पुराना मित्र या कोई ऐसा व्यक्ति जो ना, जो आपके लिए कुछ करने वाला या आप उसके लिए कुछ करने वाले हैं, और एकदम से ऐसी जगह पर मिले कि वहाँ, है ना, आदमी शब्द नहीं बोल पाता है, लेकिन जो है ना वो बिल्कुल एकदम दोनों चुप रहते हैं, और दोनों चुप रह करके हो सकता है आंखों में आंसू भी आ जाए, और है ना जैसे कोई बालक जो है ना खो गया और माँ से जाकर के एकदम से माँ मिली, तो वहाँ वो शब्द नहीं बताता है, और माँ भी शब्द नहीं बोल सकती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है ना एकदम से, मतलब वो उसके भाव को वो ग्रहण करती है माँ के भावों को बालक ग्रहण करता है। होता है या नहीं होता ऐसा?
जी जी महाराज, जो होता है ना। तो वो जो भाव ग्रहण होते हैं ना, अब उसमें कोई ना शब्दात्मक नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि भीतर भी शब्द चल रहे हैं, पर वास्तव में भीतर शब्द, भीतर ध्वनि नहीं है, भीतर वर्ण नहीं है। हमें ये भ्रम जो है ना, मैं एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं आपको। आपने, है ना, जो भी चीज अब सीखी है उस हर चीज को ध्वनि से युक्त कर लिया है, कर लिया है, हैं? जी महाराज, जी महाराज। जैसे आपने रोटी देखी तो रोटी जो है ना, रोटी देखते ही आपके मन में शब्द भी आएगा। लेकिन जिस बालक को भाषा नहीं सिखाई गई है वो भी रोटी देखता होगा और उसके भीतर भी एक बोध पैदा होता होगा। जी बिल्कुल। तो क्या उसमें रा ओ टा ई का क्रम है? जी नहीं, उसको तो पता ही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बोध जो ना बिना क्रम का है। शब्द में क्रम होने के कारण से हमें भ्रम पैदा हो गया है कि शायद भीतर जो बोध है ना उसमें भी कोई क्रम है, पर जी महाराज, वस्तुतः स्पष्ट हो भीतर जो बोध है उस बोध में क्रम नहीं है। ये शब्द और बोध में अंतर है। अर्थ तो वो वस्तु हो गई जो बाहर है, बाहर एक वस्तु है, लेकिन जो है ना, जैसे मैंने ख पुष्प कहा, आकाश का फूल, वो वस्तु नहीं भी है, आकाश में कोई फूल नहीं है, लेकिन आपके भीतर एक आकाश भी आ गया होगा, एक फूल भी आ गया होगा, हो सकता है उसका मैं पेड़ भी आ गया हो, मैं जैसे पेड़ बोल रहा हूँ एक पेड़ भी बना लिया होगा, है ना। मन में सब कुछ बन जाता है। ये जो बोध है ना, ये ज्ञानात्मक है, वहाँ ध्वन्यात्मक नहीं है, वो ध्वनि रूप नहीं है। तो ये जो ध्वनि के कारण से हमें जो है ना, बोध और ध्वनि एक जैसी लगने लगती है कई बार। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि शब्द, अर्थ और प्रत्यय ये इतरेतराध्यासात एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हैं, एक दूसरे से ऐसे गुथे हुए हैं, एक दूसरे के सहारे के ऊपर खड़े हो गए हैं, ऐसा लगता है हमें। और इसके कारण से संकर हो गया है, इनका सांकर्य हो गया है। लेकिन योगी इसको प्रविभक्त कर देता है, प्रविभक्त कर देता है, इतना विभाग का उसका अभ्यास हो जाता है कि आप कोई भी शब्द बोलेंगे, यदि वो शब्द पे ध्यान दे रहा है तो उसके भीतर अर्थ बोध नहीं हो सकता है। और वो अर्थबोध करेगा ना तो बिना शब्द के अर्थबोध भी करने की क्षमता हो सकती है। अभी तो हमारी जो है ना आदत ऐसी पड़ गई है कि हम जो है ना बोध जो करते हैं उसमें शब्द लेकर के आते हैं, लेकिन वो जो बोध लाएगा ना वो बिना ध्वनि के भी, बिना शब्द के भी ना बोध लेकर के आ सकता है। केवल बोध, केवल शब्द और केवल वो वस्तु, जब वस्तु पे ध्यान केंद्रित करेगा तो भीतर भाव नहीं आने देगा, केवल वस्तु ही चलेगी। वो वस्तु जो है ना उस पर ही संयम कर सकता है, तीनों का प्रविभाग कर सकता है। तीनों चीजें अलग अलग हैं और तीनों का संयम जब वो करता है, तीनों को अलग अलग कर देता है, तब उसको ये सिद्धि प्राप्त होती है, सर्वभूत रुत ज्ञानम। सभी प्राणियों के रुत का ज्ञान, शब्द का ज्ञान उसको हो जाता है, ध्वनि का ज्ञान हो जाता है। अव्यक्त जो वाक है, उस अव्यक्त वाक को भी वो जो है ना वो मतलब व्यक्त कर लेता है। जो पक्षियों का या और दूसरे जीवों का जो अव्यक्त वाणी है, उस अव्यक्त वाणी में भी कोई ना कोई उसके भीतर भाव है। पक्षी जब भी कुछ बोलता है तो भीतर मनो उसके, क्योंकि चित्त तो उसके अंदर भी है और चित्त की वृत्तियां उसके अंदर भी चल रही हैं, और उन वृत्तियों में जो बोध हो रहा है और उस बोध के कारण से उसने एक शब्द बोला है, तो वो जो शब्द बोला गया है उस शब्द में उसका भीतर क्या बोध था, ये बोध जो है योगी जान लेता है। इन तीनों की अलग अलग साधना करके, इन तीनों का परिभाग करके। हाँ जी, इससे तो ये सिद्ध हो गया कि योगी पक्षियों की भाषा भी समझने लग जाएगा। हाँ वो समझता है, समझता कि है। किसको देख के क्या बोल रहा है, किसको देख के क्या बोल रहा है। हाँ, ये बात तो मतलब व्यास मुनि जी तो और पतंजलि ऋषि तो बिल्कुल साफ साफ बोल रहे हैं। अब अपने को ये बात नहीं माननी तो अपन ये कह सकते हैं ये सूत्र जो ना हमें गलत है या यूँ कुछ है ना, ये कुछ कह सकते हैं, है ना। नहीं महाराज जी, हम तो मान रहे हैं। हाँ बस ठीक है। तो हम गुरुदेव वैसे असली ज्ञान तो बोध ही है। हाँ बोध ही है। भाषात्मक ज्ञान तो बहुत बाद में लगता है गुरुदेव। तो अब मैं इस व्यास भाष्य को फिर से पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी।
महाराज ये प्रश्न तो उठेगा कि बोध जो होता है उसका कोई ना कोई निमित्त तो बनता है, माध्यम तो बनता है। हाँ। तो शब्द जो है, शब्द यानी कि वर्ण और पद आदि और वाक्य आदि ये साधन बन रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं। लेकिन यहाँ निमित्त कौन बनेगा? कहाँ? जहाँ केवल बोध पर संयम करना है या अच्छा, जो सर्वभूत रुत ज्ञानम, रुत जो ना, जो अव्यक्त वाणी का जो ज्ञान हो रहा है उसमें निमित्त बनता है वो जो ध्वनि है। वो ध्वनि वर्णात्मक नहीं है। वर्णात्मक ध्वनि जो है ना ये मनुष्य की है, क्योंकि मनुष्य ने जो ना वर्ण बना रखे हैं। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, पते की बात। यदि मनुष्य और गधे साथ साथ रहने लग जाएं तो मनुष्य जैसे सोचते होंगे ना, ये गधे जो है ना बिल्कुल इनको कोई अकल है नहीं, यूं ही बोल चिल्लाते रहते हैं। गधे भी बिल्कुल ऐसे ही सोचते होंगे, ये आदमी भी जो है ना देखो बिना मतलब की बात सुना रहे हैं। कितने अच्छे शब्द हमारे, देखो हम जो है हम जो भाषा बोल रहे हैं दूसरे को कितनी अच्छे समझ में आती है। ये आदमी बोलते ना ये कुछ समझ में नहीं आती है। ऐसा विचार आता तो कभी कभी मुझे भी है महाराज जी। तो आपने फिर ये बात कैसे बोल दी कि ना जो है ऐसी कल्पना होती तो है। अब ये कितने सही है कितने नहीं है ये तो परमात्मा जाने। तो जो है मतलब हर जीव जो ना जो ध्वनि निकाल रहा है उस ध्वनि का आपके लिए भले अर्थ नहीं हो सकता है, लेकिन उस जीव के लिए तो अर्थ है। उस जीव के लिए अलग अर्थ है, इसलिए वो जीव अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकालता है ना। और जो जंगल में रहने वाले जीव हैं वो ध्वनियों से जो ना बहुत काम भी करते हैं, ध्वनियों के सहारे बहुत रहते हैं। आपको है ना कभी जैसे है ना उसमें गए हों राष्ट्रीय उद्यानों में जो होते हैं ना, नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, है ना, तो उसमें जो है ना जो गाइड होते हैं जो ना वो जो घुमाने वाले ना जिप्सी में लेकर के, और वो घुमाते रहते हैं। बोले भैया शेर इधर भी नहीं है। तो इधर क्यों नहीं है? बोले कॉल नहीं आ रही है। वो कॉल क्या है? वो जीव जंतुओं की ध्वनि है। तो जीव जंतुओं की ध्वनि जो है ना, जबकि ध्वनि आ रही होती है, जो नए लोग बैठे होते बोले ध्वनि तो आ रही है। बोले ये ध्वनि वो वाली ध्वनि नहीं है। जहाँ शेर होगा ना वहाँ ध्वनि अलग प्रकार की होगी, मोर अलग ही प्रकार के बोलेंगे, बंदर अलग प्रकार का बोलता है, सब जीव जंतु अलग प्रकार से बोलते हैं। तो जो है ना इसका मतलब है कि ध्वनि में परिवर्तन यदि वो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने भावों को उस ध्वनि से अभिव्यक्त तो कर रहे हैं, क्योंकि भाव बदल रहे हैं तभी तो ध्वनि बदल रहे हैं वो। क्यों जी, है ना? यहाँ भी हम देखते हैं महाराज जी, सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में जब ये बाज पक्षी आता है तो एकदम से इनकी पक्षियों की कुछ अजीब एक विशेष तरह की आवाज निकलती है और सब एकदम सावधान हो जाते हैं अपने स्थान से बदल लेते हैं, एक विशेष प्रकार की आवाज करते हैं पक्षी। तो इसका मतलब है कि उनकी जो ध्वनि है ना वो सार्थक है, आपके लिए निरर्थक है। आपकी ध्वनि भी उनके लिए निरर्थक होगी, है ना? जी हाँ, जो तोते हैं ना वो यूँ सुनते होंगे ये इंसान भी बिना मतलब टेंटे करते हैं, बोले हमसे सीखे, हम कितनी बढ़िया बोलते हैं। ऐसा ही होगा जी। तो अपन इस व्यास भाष्य को कल जो पढ़ा था उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तत्र वाक् वर्णेषु एव अर्थवती। वाग जो है, जो हमारी वाणी जो उत्पन्न होने वाली है ध्वनि, वो वर्णों में ही अर्थवती है, वर्णों में ही अर्थवान है, क्योंकि हम वर्णों के अर्थों को समझते हैं। वर्ण ये मनुष्यों के लिए बात बोल रहे हैं। श्रोत्रम च ध्वनि परिणाम मात्र विषयम, और श्रोत्र जो है वो ध्वनि परिणाम मात्र विषय है, ध्वनि का परिणाम ही मात्र विषय है जिसका, है ना, ध्वनि का परिणाम नहीं, ध्वनि मात्र ही, ध्वनि परिणाम, ध्वनि रूप परिणाम ही विषय जिसका है। मतलब वाणी का जो है परिणाम है वो ध्वनि है, और वो ध्वनि रूपी जो परिणाम है वो ही मात्र है विषय जिसका, ऐसी श्रोत्रेंद्रिय। श्रोत्रेंद्रिय का और कोई विषय नहीं है, केवल ध्वनि ही उसका विषय है। तो ध्वनि परिणाम मात्र विषयम पदम पुनर्नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम, और पद जो है नाद को अनुसंहार इकट्ठा कर दिया, समेट दिया है ना, अलग अलग नहीं रखा है,
उस नाद को, उस ध्वनि को इकट्ठा करके, समेट करके, और है ना स्मृति पूर्वक जिसका ग्रहण होता है, पूर्व की स्मृति और ये जो नाद है इसको इकट्ठा करके, और है ना जो है और इकट्ठा कैसे किया जाता है? संस्कारों के द्वारा। ध्यान देना, इकट्ठा जो है ना ध्वनि के रूप में इकट्ठा नहीं किया जा सकता। ध्वनि को मतलब वर्णों की जो ध्वनि है इसको इकट्ठा कैसे किया जा सकता है? क्या ध्वनि के रूप में या संस्कार के रूप में? क्या हम पा उ सा ता आ का ये 8 वर्ण जो बोले गए, क्या इन 8 वर्णों को इकट्ठा कर सकते हैं? इनके अलग अलग संस्कार होते होंगे जी, एक एक के। हाँ, सबके अलग अलग संस्कार है, लेकिन इकट्ठा नहीं कर सकते। इकट्ठा करेंगे तो क्या निकलेगा? ऐसा निकलना चाहिए जिसमें पा भी सुनाई दे, ऊ भी सुनाई दे, सा भी सुनाई दे, एक साथ सुनाई दे, एक साथ जी, है ना? ऐसा तो हम इकट्ठा करें। ध्वनि को तो इकट्ठा कर ही नहीं सकते हैं। यदि ध्वनि इकट्ठी की ही जा सकती होती तो बोलने वाला इकट्ठी करके बोलता क्रम से क्यों बोलता? फिर तो पूरी गीता इकट्ठी कर देते, एक ही अक्षर में पूरी गीता हो जाती। पर पूरी गीता में जितने भी श्लोक हैं उनको आपको क्रम से बोलना ही पड़ेगा। हाँ, उन वर्णों को इकट्ठा आप कर सकते हैं संस्कार के द्वारा। जो यहाँ पर नादानुसंहार है, नाद का जो अनुसंहार है वो संस्कार के द्वारा अनुसंहार होता है कि आपने माँ सुना तब तक आपको पुस्तक में पा का भी संस्कार है, ऊ का भी संस्कार है, सा का भी संस्कार है। इन संस्कारों को इकट्ठा कर दिया, और वो जो संस्कार जो इकट्ठे किए गए वो सबके संस्कार हैं, क्योंकि संस्कार इकट्ठे हो सकते हैं। हमारे चित्त में कितने सब संस्कार पड़े हुए हैं, तो ये जो संस्कार है, इन संस्कारों का जो इकट्ठा रूप है, उस इकट्ठे रूप से हमें जो ज्ञान होता है वो एक ही ज्ञान होता है। कि संस्कारों का हमने एक बंडल बना दिया, उस बंडल से जो ज्ञान होगा वो एक ज्ञान होगा, है ना? और वो जो ज्ञान होगा उसमें स्मृति का भी योगदान है। बुद्धि निर्ग्राह्यम, है ना, स्मृति का के द्वारा निर्ग्राह्य है इति, वो है पद। वो पद है जो निर्ग्राही हुआ है, बुद्धि के द्वारा जो निर्ग्राह्य है वो है पद। वर्णाः, अब वर्णों के बारे में बता रहे हैं। वर्णाः एक समय असंभवित्वात्, वर्ण जो ना एक समय में संभव नहीं है बोलना, है ना? दयाराम जी, इसको जो कल का जो पाठ था ना उसको आप जरूर सुनिएगा। जी महाराज जी, कल की रिकॉर्डिंग मिली नहीं थी कल। हाँ, तो मैं वो भेजता हूँ रिकॉर्डिंग। अरे मोबाइल हॉटस्पॉट अपने आप बंद हो जाता है। कल की रिकॉर्डिंग मैंने दिन में कई बार चेक की थी, कल रिकॉर्डिंग आई नहीं। अच्छा अच्छा, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में जी। जी तो धन्यवाद। वर्णाः एक समय असंभवित्वात्, वर्ण जो ना एक समय में संभव नहीं है। परस्पर निरनुग्रहात्मानः, परस्पर उनका एक दूसरे के ऊपर उपकार नहीं है, क्योंकि एक साथ होते ही नहीं है, है ना? उपकार तो तब करें जब दो एक साथ खड़े हों, वो एक खड़ा हुआ जब तक वो खत्म तो इसलिए एक दूसरे का ध्वनि रूप में जो ना ये एक दूसरे का उपकार नहीं कर सकते। संस्कार रूप में तो एक दूसरे का उपकार होता है, क्योंकि संस्कार, सारे संस्कार, पहले वाला संस्कार भी मौजूद है, पा का भी संस्कार है, ऊ का भी संस्कार है, सा का भी संस्कार है, सारे संस्कार वहाँ मौजूद हैं, इसलिए वहाँ पर एक दूसरे का उपकार हो सकता है। लेकिन वर्ण रूप में ये दो सब वर्ण आपस में एक दूसरे का उपकार नहीं कर सकते हैं। तो परस्पर निरनुग्रहात्मानः ते, वे वर्ण पद को असंस्पृश्यमान अनुपस्थाप्य, पद को बिना छुए और बिना पद को प्रकट किए हुए, प्रस्तुत किए बिना, बिना छुए और बिना प्रकट किए, क्योंकि वर्ण जो है ना एक एक वर्ण पद को प्रकट कर ही नहीं सकता है। एक वर्ण यदि पद को प्रकट कर दे, पुस्तकम में पा जो है यदि वर्ण को, उस पद को प्रकट कर दे तो अपन पा ही बोल देंगे। पा से ही यदि पुस्तक पद, जो पद मतलब अर्थ, अर्थ निकल जाता तो पा ही बोल देते अपन, पा से पुस्तक अर्थ निकल जाता। पर पा से पुस्तक भी निकल सकता था, पा से पत्र भी निकल सकता था, पा से पन्ना भी निकल सकता था, पा से पत्ता भी निकल सकता था, पा से पतंग भी निकल सकता था, कुछ भी निकल सकता था। तो इसलिए जो है ना वर्ण जो है पद को बिना छुए, बिना उसको स्थापित किए, आविर्भूता प्रकट होते हैं, तिरोभूता और समाप्त होते हैं। इति प्रत्येकम अपद स्वरूपा उच्यन्ते, इसलिए प्रत्येक वर्ण
पद स्वरूप नहीं है, पद स्वरूप नहीं है, ये बात यहाँ पर इन्होंने बताई। लेकिन वही वर्ण जब बुद्धि तक पहुँचता है, उस वर्ण के संस्कार जब पहुँचते हैं, तो वो वर्ण संस्कार जो ना किस प्रकार से अर्थ देते हैं वो बता रहे हैं। वर्ण पुनः एक एक वर्ण पदात्मा, पद का उपादान कारण बन करके, पद जो बनेगा वो इनसे बनेगा, पद को पैदा करते हैं ये एक एक वर्ण मिल मिल करके और पद को पैदा करते हैं। तो पदात्मा सर्वाभिधान शक्ति प्रचितः, सारे अर्थों को कहने की शक्ति से युक्त है ये। हर एक वर्ण में सारे अर्थों को कहने की शक्ति है। क्यों जी, है कि नहीं है? महाराज ऐसा समझ में आ रहा है कि वर्ण जो है वो वर्ण तो सदा अलग अलग ही रहते हैं। आप और इस पे देख सकते हैं आराम से, देखो संस्कार जो बुद्धि में जी। हाँ, अभी मैं जो बात बता रहा हूँ कि वर्ण में सारे अर्थों को कहने की शक्ति है या नहीं है? जी बिल्कुल। काम है, गाय के अर्थों को कहने की शक्ति है कि नहीं है? काम है जी जी, काम है, गाय को कहने की शक्ति है या नहीं है? गाय को कहने की शक्ति, जैसे गऊ में गा है, औ है, विसर्ग है, ये तो अपने को समझ में आ रहा है भैया कि ना, कि वो गाय के अर्थ को संकेतित कर देता है, तो उसमें वो तो शक्ति है। लेकिन काम है कि नहीं है? महाराज जी, क्या में हो सकता है यदि हमारी बुद्धि में वैसा संकेत, कामधेनु में का है, कामधेनु शब्द में का है, क्या वो गाय के अर्थ को कहता है कि नहीं कहता है? जी कहता है। अब कामधेनु शब्द जो है वो गाय के अर्थ को द्योतित करता है, तो उसमें का को छोड़ करके थोड़ी करता होगा, वो आमधेनु थोड़ी करता होगा। फिर वही अर्थ, वही बात आ जाएगी। फिर आमधेनु में कौन सा है? क्या आ है, माँ है, धा है, ए है, नु ना है, ऊ है, यह सारे मिलकर के, तो सारे मिलकर के, तो इसका मतलब है हर वर्ण में सारे अर्थों को कहने की शक्ति है। ये बात अब यहाँ बता रहे हैं, देखो बहुत विशेष बात है ये, कि सर्वाभिधान शक्ति प्रचिता, वर्ण जो है ना वो सर्वाभिधान शक्ति से युक्त है। सर्वाभिधान, सारे अर्थों को, सब अर्थों को मतलब असंख्य अर्थों को कहने की शक्ति से युक्त वर्ण होता है। वो वर्ण किस किस अर्थ को कह सकता है आप मतलब है ना गिनती नहीं कर सकते। का किन किन अर्थों में आ सकता है ना, किन किन अर्थों के लिए आ सकता है हम थोड़ी कह सकते हैं। कितने संकेत हैं, असंख्य संकेत हैं, उसके लिए कोई नया शब्द भी आ जाएगा, है ना। तो अब मैं पूछूं कि ना जो है ना पृथ्वी को कह सकता है नहीं कह सकता है? अवनी में कहता है, ता पृथ्वी को कहता ही नहीं कहता है। अदिति में कहता है, अदिति भी पृथ्वी का नाम है ना। पा पृथ्वी में भी कहता है, रिपाह में भी कहता है, रिपाह भी पृथ्वी का नाम है ना। माँ, गमा शब्द पृथ्वी के लिए आता है, गमापति, पृथ्वीपति, गमा। जा भी पृथ्वी के लिए कहता है, जमा शब्द भी है पृथ्वी के लिए, है ना। का भी है, हाँ जी। ये तो अपन तो अपनी भाषा जो जानते हैं उसी की बात कर रहे हैं, और जो विदेशी भाषा वो भी तो हाँ, तो वो भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो वर्ण है, ये वर्ण मतलब यहाँ पर सर्व शब्द कह दिया, देखो इन्होंने सर्वाभिधान शक्ति प्रचिता। इसका यदि हम अर्थ करते हैं ना तो असंख्य, पर असंख्य क्या है, सारे अर्थों को कहने में समर्थ है ना। यहाँ पर सर्व शब्द का प्रयोग कर दिया, तो सारे शब्द जो भी आप देख रहे हैं ना उन सब अर्थों को कहने में समर्थ है ये वर्ण, जबकि खुद निरर्थक हैं, इनका अपना कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है। लेकिन इनमें एक विशेषता है कि पूर्व वाला वर्ण पर वाले वर्ण को विशेष में अवस्थापित करेगा, पर वाला पूर्व वाले को विशेष में अवस्थापित करेगा, और एक क्रम बन करके क्रम जो है ना वो एक निश्चित अर्थ को कहेंगे।
तो वो कहते तभी हैं जब उनमें वो शक्ति है। हाँ, उसमें भी काऊ है ना, का आ उ है ना, वो है, समझे? हाँ, अर्थ निकालेगा शक्ति, उसमें उन वर्णों में वो शक्ति तो है। कोई भी भाषा, किसी भी भाषा, दुनिया की भाषा और उससे बाहर ब्रह्मांड की भाषा आप ले आए तो वो जो है ना शब्द तो ये निकलेंगे। हमारी जो संस्कृत भाषा है उसमें 63 वर्ण हैं और 63 वर्णों में भी एक एक वर्ण कई कई प्रकार का है। एक वर्ण 18 प्रकार का, एक अ जो है ना वो 18 प्रकार का है, केवल अ है 18 प्रकार का। परम गुरुदेव, हाँ जी, इस 7 स्वरों से ये सब वर्ण पैदा हुए ना? हाँ, जो 7 स्वर है ना वो राग के हैं। आपने उन स्वरों को, नहीं गुरुदेव, भाषा का निर्माण भी उनसे हुआ है ना? ना, संगीत का निर्माण मैंने हुआ कैसे है। सुना है? जैसे 7 रंग हैं ऐसे ही 7 स्वर हैं। वास्तव में स्वर 7 नहीं है तो वो 12। मैंने ऐसा सुना था, पढ़ा था एक जगह कि 7 स्वरों से सारी भाषा का ना निर्माण ना हुआ है। ना, ये है ना जो नहीं बात, वर्ण वो लोग स्वर को नहीं पैदा जानते कि हुए स्वर इनसे। क्या है। वर्ण इनसे पैदा हुए गुरुदेव। वो लोग स्वर नहीं जानते। आप ही बताओ, चलो स्वर क्या है, एक स्वर बताओ कोई सा भी। स्वर तो जैसे हमारे गले से निकलता है, कोई जिभ से निकलता है, ट है, जीभ लगती है इसको। ये टा जो है ना ये इनसे स्वर निकलता नहीं है है। ना? संगीत में जिसको स्वर बोलते हैं ना जी। वो स्वर है ये है स्वर। जी। इसको कितना ऊंचा रखना है, कितना नीचा रखना है, इसका वर्ण से कोई मतलब नहीं है। इसको एक वर्ण का नाम दे दिया है कि सा रे गा, पर ये ना ये केवल उसको एक शब्द दे दिया गया है। महाराज जी, आजकल की भाषा में महाराज जी कहें तो स्वर तो ये तो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी है। हाँ, स्वर जो है ना, स्वर है उस स्वर का कितना ऊंचा और कितना नीचा रहना, कितना ऊंचा और कितना नीचा रहना, ये है स्वर। संगीत में, संगीत में सारे गामा पाधा निशा, ये तो जो वर्ण है ना ये वर्ण स्वर नहीं है। वर्ण तो उसके लिए एक संकेत कर दिया गया है। वर्ण कहाँ से पैदा हुए गुरुदेव फिर? हाँ, वर्ण अलग चीज हो गई ना। तो अभी मैं आपने स्वर की बात पूछी थी, स्वर का बात जो है ना तो जो है शब्द जितने भी हैं, वर्ण जितने हैं वो 63 हैं और 63 वर्णों में एक एक जो जैसे आ है, ये आ स्वर जो है ये भी 18 प्रकार का है। इसी प्रकार से ई भी 18 प्रकार का है, ऊ भी 18 प्रकार का है। इसी प्रकार से री भी 18 प्रकार का है, री 12 प्रकार का है, ए 12 प्रकार का है, आई 12 प्रकार का है, ओ 12 प्रकार का है और औ 12 प्रकार का है। सब मिला के कितने हो गए जी? 18 हो गए। 550 के लगभग हो गए। हैं? 550 के लगभग हो गए। 108। और भी ज्यादा 156 156 प्रकार के स्वर हैं और इसमें है ना जो है 30 वर्ण और भी स्वीकार किए गए हैं। कई आचार्यों के मत में ए आई ओ औ भी ह्रस्व होते हैं। कई आचार्यों के मत में लिकार का भी ह्रस्व है ना दीर्घ होता है ना। तो है ना 30 वर्ण और भी जुड़ जाएंगे। जैसे आप है ना तेलुगु भाषा वाले जो है ना, आप उनसे बोलोगे बोले तेलुगु बोलो, जैसे आप बोलोगे तो तेलुगु बोलोगे, वो बोलेंगे तेलुगु। ते में जो ए है ना उसको ह्रस्व बोलेंगे। शायद पंजाबी में भी ए ह्रस्व होता है,
क्यों जी, पंजाब की कोई है क्या? हाँ जी स्वामी जी, नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी। हाँ जी, ओ है ना, कुशल जी। हाँ जी हाँ जी, ए आई ह्रस्व भी है क्या? ए आई जी। हाँ, छोटा ए बड़ा ए, छोटा आई बड़ा आई। हाँ, छोटा ई बड़ा ई तो नहीं होता जी स्वामी जी पंजाबी में। ए छोटा ए और बड़ा ए। छोटा ए और बड़ा ए होता है जी स्वामी जी, है, होता है जी। होता है। हाँ जी। हाँ, ए वहां पर ह्रस्व होता है। जैसे अपने यहाँ पर तो ए हम बोलते हैं तो दीर्घ बोलते हैं। हाँ पंजाबी बिल्कुल में जी, कई शब्द हैं जो ह्रस्व ए का बोलते हैं, ठीक है जी। है ना। आप बिल्कुल जो जी। भाषा को जानने वाले लोग हैं ना, उनसे पूछना। जो पुराने लोग हैं ओके। ना वो बताएंगे, नए लोगों को तो भाषा अच्छा। पढ़ाई भी नहीं जाती आजकल। काम हाँ चलाओ, बस काम बस चलाया जाता है सही है स्वामी। है ना। तो वो बताएंगे भाषा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, हम तेलुगु बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे तेलुगु। तेलुगु सही है। तेलुगु मतलब ते में जो ए है ना उसको ह्रस्व बोलते हैं, है ना। अच्छा जी, ठीक है वो स्वामी। एक मात्रिक बोलते हैं, एक अच्छा जी, मात्रिक। जबकि ए आई ओ औ ये द्विमात्रिक वर्ण हैं, ये दीर्घ ही ठीक हैं, है जी। ह्रस्व नहीं है इनका। ओके। लेकिन पंजाबी में इनको ह्रस्व भी बनाया जाता है। अच्छा जी। हाँ ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होते हैं। हाँ जी। कौन बोल रहे हैं? जी मैं आज ही पहली बार जुड़ी हूँ उसने। हाँ जैसा। अच्छा अच्छा, तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत ए आई ओ औ होते हैं ना पंजाबी में। हाँ जी। मैं मतलब ना, पंजाबी में ए ह्रस्व होता है या नहीं होता है? नहीं होता, वो दीर्घ होता है। नहीं, आप पंजाबी भाषा जानती हैं या कहाँ की हैं आप? पंजाबी भाषा नहीं जानती। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं, मैं पंजाबी भाषा वाले जो लिखना जानने वाले लिखना लोग हैं नहीं ना जानती, उन। लिखना नहीं स्वामी जानती, जी, बोलना स्वामी लिखना नहीं जी, जानती, बोलना जानती हूँ। हम्म स्वामी जी, हम्म निशा है, निशा टीचर है, बताएगी शायद कुछ पता होगा तो पूछो ना हम्म। स्वामी जी। नमस्कार स्वामी हाँ जी। नमस्कार जी। हाँ जी। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि पंजाबी में ए जो है ना, छोटा ए भी होता है क्या? नहीं जी, पंजाबी में कोई छोटा ए नहीं होता, ऊड़ा आड़ा ईड़ी होता है। पंजाबी में ए ह्रस्व नहीं होता है। जैसे आपके ये वर्ण होते हैं ना, हाँ छोटी ए बड़ी ए, वैसे हमारे पंजाबी में मात्राएं होती हैं। हाँ, मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? ये सारी मात्राएं, छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटा ऊ बड़ा ऊ, लेकिन हम इसको पंजाबी में बोलते हैं कैसे बोलते हैं? सियारी बिहारी औंकड़ दुलैंकड़ लामा। जो आप बोल रहे हैं ना छोटी ए, उसको बोलते हैं लामा, हाँ बड़ी ए को दुलामा, हाँ, कोड़ा कनाड़ा कन्ना। है ना, जो है छोटी ए और बड़ी ए। हाँ जी, ये लामा और दुलामा है हमारे में। तो ये दोनों में ऊपर आई की मात्रा तो नहीं लगती ना? ऊपर सर स्वामी जी, ये जो ए है, छोटी ए है ना। जैसे मैं बोलूं केला, ये छोटी ए, हाँ एक ऊपर डंडी लगेगी, हाँ क के ऊपर हाँ एक डंडी। हाँ तो अगर मैं बोलूं बड़ी ए, हाँ तो मैं बोलूंगी मैला, म के ऊपर दो डंडी लगेगी, मैला। हाँ। ये है। नहीं, केला, केला और हाँ, मेला, जैसे आपने बोला हमारे हमारे यहाँ पर मात्रा है। दोनों हाँ ये है, एक ही डंडी वाला है। लेकिन जो है दोनों हाँ डंडी, जी, जैसे है ना, केला एक डंडी वाला है। हाँ ना, जी। जैसे केला छोटी और ए, केला, केला। केला कैला, कैला मतलब कैला हो गया तो नहीं, बड़ी वो तो ए फिर तो होगी। वो अलग ही वर्ण हो गया। वो आई जो है ना, आई वर्ण तो अलग वर्ण है ना। स्वामी ए जी, वर्ण जो है आई ना, तो इसमें आया ही नहीं है। ये है? तो लामा दुलामा जो आप बोल रहे हैं, छोटी ए बड़ी ए, हाँ वो है ये लामा दुलामा, इसको पंजाबी में ये बोलते हैं। भाषा में स्वामी को जाता तो नहीं है, कितना जा रहा हूँ, कितना मतलब की नहीं लगाया शायद, मुझे ना बड़ा नहीं बोला, छोटे ही बोल रहा है। नहीं, वो पंजाबी भाषा के कई शब्द जो है ना मेरे को पता थे जिसमें ह्रस्व ए बोलते हैं। जैसे मैंने तेलुगु बोला ना, तेलुगु तो क्योंकि हाँ वो जी। बड़ा प्रसिद्ध शब्द है तेलुगु,
अपन यहाँ के लोग बोलेंगे तो तेलुगु बोलेंगे, ए को दीर्घ करेंगे, द्विमात्रिक करेंगे। वहाँ पर तेलुगु बोलेंगे, वो तेलुगु, तो तेलुगु बोलेंगे, वो ए को ह्रस्व मात्रा करते हैं, है ना। तो इसलिए वो फिर ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 प्रकार का बनाते हैं। अपने यहाँ पर केवल दीर्घ और प्लुत है, लेकिन वहाँ पर है ना, जो है ना, ए 3 प्रकार का है, और 3 प्रकार का होने के कारण से उसके 18 भेद हो जाते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, फिर ह्रस्व जो है ना उदात्त भी होगा, अनुदात्त भी होगा, स्वरित भी होगा। इसी प्रकार से दीर्घ भी उदात्त भी होगा, अनुदात्त भी होगा, स्वरित भी होगा। इसी प्रकार से प्लुत भी उदात्त भी होगा, अनुदात्त भी होगा, स्वरित भी होगा। तो ये कुल भेद कितने हो गए? 3 हो गए। तो कितने हो गए? 3 या 9 हो गए। और 9 जो है, ये 9 बिल्कुल शुद्ध रूप से हमने मुंह से बोला है, अ, और एक उसमें नाक लगा दिया, तो वो होता है अनुनासिक। तो अनुनासिक भी 9 प्रकार के हो जाएंगे, और निरनासिक जो बिना नाक के हैं वो 9 प्रकार के। तो 9 भेद बिना नाक वाले, 9 भेद नाक वाले, ऐसे करके 18 भेद होता है एक स्वर का। लेकिन जिन वर्णों में दीर्घ नहीं है या जिन वर्णों का ह्रस्व नहीं है, तो ह्रस्व में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित भी नहीं रहेंगे, और सानुनासिक भी नहीं रहेगा, निरनुनासिक भी नहीं रहेगा, तो उसके 6 भेद कम हो जाएंगे, तो 12 प्रकार का हो जाएगा। तो ऐसे भेद होते हैं। तो वर्ण जो है ना, मतलब कितने वर्ण हैं, तो है ना, इसलिए संस्कृत भाषा में कोई भी संसार की किसी भी जो ना ध्वनि को जो ना संस्कृत भाषा में लिखा जा सकता है। बल्कि जबकि है ना, जो है वहाँ पर जो है अंग्रेजी में आप टाटा लिखो और ताता लिखो, दोनों एक ही जैसा लिखाएगा। क्यों जी? संस्कृत भाषा ये माता है सबकी, सभी भाषाओं की। वो कोई कोई बोलेगा ना, बोले टमटम आ गया, तो अंग्रेज उसको बोलेगा टमटम आ गया। जबकि टमटमा तो हमने यहाँ पर जो है ना चमक रहा है भैया, तारा टमटमा रहा है, टिम आ रहा है ना। तो जो है बड़ी दरिद्र भाषा है अंग्रेजी। संस्कृत भाषा से सब भाषाओं का निर्माण हुआ कि और भी कोई वजह है? नहीं, संस्कृत से ही सब भाषाओं का निर्माण हुआ है, तो सभी मानते हैं, इसमें तो ये कोई विरोध है ही नहीं, निर्विरोध सत्य है ये। वेदों की भाषा अलग क्यों बताते हैं गुरुदेव? वेदों की भाषा अलग है, और जो अपने जो और ग्रंथ हैं उनकी भाषा कुछ नहीं, कोई है ना, कोई नहीं बताता अलग। जो अलग बताते हैं ना, उनसे पूछना आप। वेदों की भाषा अलग, वेदों की भाषा पढ़ ही नहीं जा सकती है हमारी से, ऐसा क्यों है फिर? हाँ, वो अलग कारण है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। तो ये अपनी चर्चा चल रही थी, 7 ही बज गए। तो वर्ण जो है पुनः एक ही कहा पदात्मा, जो पद का मूल कारण है, उपादान कारण है, सर्वाभिधान शक्ति प्रचिता, सारे अर्थों को कहने की शक्ति से युक्त है। सहकारी वर्णांतर प्रतियोगित्वाद वैश्व रूप्यम इव आपन्न, सहकारी वर्णांतर जो है दूसरा वर्ण है, उसके साथ में संबंधी होने के कारण से, प्रतियोगी मतलब संबंधी होने के कारण से वैश्व रूप्यम इव आपन्न, असंख्य रूपों को प्राप्त होता है। मतलब वही वर्ण इसके साथ लगेगा तो अलग प्रकार से हो जाएगा, इसके साथ लगेगा तो अलग अर्थ को कह देगा, इसके साथ लगेगा तो अलग अर्थ को कह देगा, है ना। तो वैश्व रूप को प्राप्त होता है। और वो वैश्व रूप जो प्राप्त होता है उसमें क्या क्या होता है? पूर्वस्य उत्तरेण, उत्तरस्य पूर्वेण, पूर्व वर्ण उत्तर वाले वर्णों को और उत्तर वाले वर्ण पूर्व वाले वर्णों को, है ना, विशेष अवस्थापित, एक विशेष अर्थ में अवस्थापित करके, विशेष अर्थ में स्थापित करके, इति एवं बहवो वर्णा, बहुत सारे वर्ण, क्रमानुरोधिन। हाँ, तो मैं बात कहना था कि पूर्व वर्ण उत्तर वाले वर्णों को विशेष में अवस्थापित करते हैं, जबकि वो असंख्य अर्थों को कहने के में समर्थ है, लेकिन फिर भी एक विशेष अर्थ में अवस्थापित कर देंगे, भैया यहाँ पर तू इसी अर्थ को कहेगा, इससे ज़्यादा इधर उधर नहीं आएगा, है ना। और उत्तर वर्ण पूर्व वाले वर्ण को विशेष में अवस्थापित करते हैं। इति एवं बहवो वर्णा, बहुत सारे वर्ण,
क्रमानुरोधिनः, क्रम का अनुरोध करते हुए, अर्थ संकेतेन, अर्थ संकेत, अर्थ के साथ में भी संकेतित होते हैं। क्रम का तो अनुरोध है ही, पूर्व पहले जो ना पूर्व काल में अर्थ के साथ में उसका संकेत भी किया है कि ये वर्ण इस अर्थ को द्योतित करेगा, ये संकेत है। और ये संकेत अनादिकाल से चला आ रहा है, जब से वर्ण है तब से है। और वर्ण कब से है? जब से हम हैं। और हम कब से हैं? अनादिकाल से है, कोई आदि नहीं है। तो जो है अर्थ संकेत से युक्त होकर के इयंता एते, इतने वर्ण, हर शब्द में इतने वर्ण, हर एक शब्द की गिनती है कि भैया ये शब्द में इतने वर्ण रहेंगे। गाय को यदि गौ शब्द कहेगा तो गौ में ग, औ और विसर्ग, ये 3 वर्ण ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, है ना। तो जैसे कमल है, कमल में 6 वर्ण हैं, और 6 वर्ण में से एक का हटा दो तो बनेगा अमल, उसका एक अलग अर्थ होगा। कमल का अलग अर्थ होगा, अमल का अलग अर्थ होगा, मल का अलग अर्थ होगा, अल का अलग अर्थ होगा और कम का अलग अर्थ होगा। ल हटा दो बीच में, कम का अलग अर्थ होगा और कल का अलग अर्थ होगा तो सब जो ना एक निश्चित गिनती करके अर्थ को बताते हैं। ये बात बता रहे हैं यहाँ पर कि अर्थ संकेत से अवच्छिन्न होकर इयंता, इतने ही, एते सर्वाभिधान शक्ति परिवृता, सारे अर्थों को कहने की शक्ति से युक्त होकर के भी गकार अवकार विसर्जनीय, गकार अवकार और विसर्जनीय 3 वर्ण शासनादि मंतम अर्थम द्योतयन्ति, शासनादि अर्थ को ही बताएंगे। उनमें सारे अर्थों को कहने की शक्ति है, लेकिन फिर भी एक क्रम का अनुरोध कि उसी क्रम में इतने ही अर्थ संकेत से युक्त विशेष अर्थ में अवस्थापित, पूर्व वाला वर्ण उत्तर वाले वर्ण को, उत्तर वाला वर्ण पूर्व वाले वर्ण को विशेष में स्थापित कर देता है। ग जो है वो अहु को, औ जो है ग और विसर्ग को, विसर्ग जो है गौ और औ को। बोले भैया इधर नहीं जाना है, मेरे साथ रहो ना और इस क्रम से रहो, तो इसी अर्थ को कहना, दूसरे अर्थ को मत कह देना नहीं तो तुम्हारे अंदर तो पता नहीं कितने अर्थ कहने की शक्ति है तुम पता नहीं क्या क्या कह दो, है ना। यहाँ पर यही कहना है तो इसलिए जो है ना गौ शब्द जो है शासनादि अर्थ को, शासनादि मतलब गाय, है ना, जिसके अंदर गल कंबल है, शासना कहते हैं गल कंबल को ना। तो शासनादि अर्थ है ना, शासना आदि है जिसमें ऐसे अर्थ को द्योतित करती है ना, द्योतित करता है वो वर्ण न, वर्णा द्योतयन्ति। तो ये बात यहाँ पर ये हुई। आज तो समय हो गया, तो फिर पाठ को कल करेंगे ना। ओम गुरुदेव। ओम प्रणाम। प्रणाम महाराज जी, चरण स्पर्श। हाँ प्रणाम, आयुष्मान।